गुड मॉर्निंग माय यार लविंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी क्लासें ऑनलाइन ही चलनी है। इसलिए सभी लोग अपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते रहें और उसके नोट्स वगैरह बनाते रहें। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप उसे ऑनलाइन तरीके से ही पूछ सकते हैं। तो चलो आज हम अगला टॉपिक कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान से लेते हैं, भौतिकी का प्रौद्योगिकी तथा समाज के साथ संबंध। जो भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान का समाज तथा प्रौद्योगिकी के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसके साथ ही इसका हम नोट्स भी आपको भेज देंगे, जिससे आप अपनी नोटबुक तैयार कर सकें। चलो समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी के बीच घनिष्ठ संबंध है। कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म देती है, तो कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को। मतलब एक दूसरे से ये पूरक है। भौतिकी के सिद्धांतों तथा प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त कर अनेक मशीनें एवं उपकरण बनाए गए हैं, जो समाज के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुए। जब हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम बगैर समाज के नहीं कर सकते, और जब हम भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध करते हैं तो हमें कभी कभी प्रौद्योगिकी का भौतिकी से भी करना पड़ता है। मतलब समाज के लिए ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए पूरक हैं, जिसके हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम पहला एग्जाम्पल लें तो ऊष्मागतिकी के नियम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊष्मागतिकी के नियम की सहायता से ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतक का विकास एवं उनकी दक्षता में वृद्धि संभव हो पाई। ऊष्मागतिकी अगर हम लें तो ये हमारा भौतिकी से संबंध हुआ, जबकि हम अगर प्रौद्योगिकी की बात लें तो उसमें ऊष्मा इंजन। तो बगैर हम भौतिकी के प्रौद्योगिकी की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल लें, विद्युत एवं चुंबकत्व के मूल नियमों के आधार पर ही बेतार संचार प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। अगर हम भौतिकी से लें तो हमें विद्युत और चुंबकत्व की जरूरत पड़ती है, और बगैर भौतिकी यानी विद्युत एवं चुंबकत्व के बेतार की संचार जो प्रौद्योगिकी के अंतर आता है, कल्पना संभव नहीं थी। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर, जो कि भौतिकी का नियम है, विद्युत जनित्रों का विकास, जो विद्युत जनित्र हैं, ये प्रौद्योगिकी का है एग्जाम्पल, करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अगला लें, गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों के उपयोग से ही कृत्रिम उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण संभव हो सका है, जिनकी सहायता से अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। समझ में आ रहा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल है जो भौतिकी का नियम है, और इसके द्वारा ही हमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं अंतरिक्ष यानों के द्वारा ये संभव हो पाई हैं, जो कि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अगला एग्जाम्पल, नाभिकीय विखंडन के आधार पर ही नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा परमाणु रिएक्टर से वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तथा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के आधार पर परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। जो नाभिकीय विखंडन है ये हमारा भौतिकी के साथ आएगा, और जो परमाणु बम जो अनियंत्रित श्रृंखला है ये प्रौद्योगिकी के लक्ष्य क्षेत्र में आती है। और एक एग्जाम्पल देख लें,
इलेक्ट्रॉनिकी के मूल सिद्धांतों का प्रयोग कर टेलीविजन, कंप्यूटर जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया जाता है, जो हम दैनिक क्षेत्र में जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारा भौतिकी का और प्रौद्योगिकी का जो समाज के साथ साथ संबंध है, उसके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर हम पुनः समझ सकते हैं कि जो भौतिकी होती है कि भौतिकी के बगैर प्रौद्योगिकी का आगे बढ़ना संभव नहीं है, और ना ही प्रौद्योगिकी का भौतिकी के बिना आगे बढ़ना संभव है, क्योंकि भौतिकी और प्रौद्योगिकी के बीच एक विशेष घनिष्ठ संबंध होता है। कभी भौतिकी प्रौद्योगिकी को जन्म दे देती है तो कभी प्रौद्योगिकी भौतिकी को जन्म दे देती है, जिसके कई एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। कुछ प्रौद्योगिकी और भौतिकी सिद्धांत जो आप जानते ही होंगे कि वायुयान जो कि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, और ये तरल गतिकी में बर्नौली का प्रमेय के नियम के संबंध सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति होती है, जो कि भौतिकी का सिद्धांत है। इसी प्रकार अगर हम कंप्यूटर को ले लें तो कंप्यूटर हमारा जो प्रौद्योगिकी में आता है, उसके लिए जो भौतिकी सिद्धांत है, अंकीय तर्क, बगैर अंकीय तर्क के कंप्यूटर की कल्पना करना भी संभव नहीं था। तो इस प्रकार आज हम भौतिकी का प्रौद्योगिकी तथा समाज के साथ संबंध के बारे में जान गए हैं। अगली क्लास में हम मापन के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ये नोटबुक्स में अपनी कंप्लीट कर लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगली क्लास में कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में